फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। बाकी ब्रजेश भाई भूपेंद्र जी उसी क्षेत्र के हैं। जगदानंद सिंह भी एक बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है कि जगदानंद सिंह ने तो कभी विद्रोह नहीं किया लालू प्रसाद यादव का, लेकिन सुधाकर सिंह विद्रोह न करे इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता है। तो राजद के टूटने का डर वहां से भी है। आज तेजस्वी यादव सासाराम आए थे। हाँ, तेजस्वी यादव सासाराम आए थे। बक्सर लोकसभा क्षेत्र का दिनारा विधानसभा क्षेत्र जो है पड़ता है सासाराम में, रोहतास जिले में, और मतलब कि सांसद की दृष्टि से उनको यहाँ मौजूद रहना चाहिए था, लेकिन सुधाकर सिंह मौजूद नहीं थे। सुधाकर सिंह राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी मौजूद नहीं थे। तो हम अपने स्तर पे जानकारी लिए कि सुधाकर सिंह गए कहाँ, तो पता चला किसी टूर पे गए हुए। तो जब चुनावी वर्ष में पार्टी में इतनी महत्वपूर्ण गतिविधियां हो रही हैं, उस समय सांसद सुधाकर सिंह, 4 ही सांसद हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण सांसद जगदानंद सिंह के पुत्र भी माने जाते हैं, उनका अनुपस्थित रहना थोड़ा सा आश्चर्य तो जरूर करता है। मतलब कहीं ना कहीं वो डर भी है लालू प्रसाद यादव को। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि जगदानंद सिंह जी की उम्र जो है काफी ज्यादा हो गई है। हमको लगता है 85 वर्ष के आसपास, 85 से 90 के बीच में वो पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से भी अक्षम है और अब उतना भाग दौड़ और राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले भी नहीं रहे हैं। और जहां तक सवाल है, अब तो और रास्ता बंद हो गया, क्योंकि तेजस्वी जी से उनका रिश्ता जग जाहिर है। तेजस्वी और तेज प्रताप जी ने जिस प्रकार से उनका मान सम्मान किया है अध्यक्ष रहते हुए, तो उसको भुलाए नहीं होंगे। और अब जब लालू जी एक तरह से अपने संन्यास की घोषणा कर दिए कि अब जो है जो होगा तेजस्वी देखेंगे, अपना वसीयत जायदाद जैसे लिखा जाता है, पावर ऑफ अटर्नी जो है दे दिया गया है तेजस्वी जी को, तो मैं नहीं समझता हूँ कि जगदानंद सिंह जी अब बहुत ज्यादा राजनीतिक रूप से सक्रिय हो पाएंगे। जहां तक सुधाकर जी की बात है, तो सुधाकर जी शुरू से ही राजनीति में जब से वो हैं तब से यंग मैन के भूमिका में कहीं कभी भी जो है वो रहा है। अभी बात आई ना, किसी पैनलिस्ट ने कहा कि बहुत ज्यादा तेज तर्रार नेता भी स्वीकार्य नहीं होता है पार्टी में। हाँ, तो यहाँ जैसे मान लीजिए कि अब तेजस्वी यादव से भी ज्यादा तीखा कोई रहे दल में, तो हमको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा उसको अवसर मिलने वाला जा रहा है या कोई बहुत कुछ होने वाली है। तो इसलिए से भी अपना हिसाब किताब बना करके रख रहे हैं, अपना एक ग्रेविटी मेंटेन करना चाहते हैं कि हमको पूछा जाए, हमको बुलाया जाए, हमारे ये बात तो मैं सहमत हूँ भूपेंद्र सर की, वो ग्रेविटी मेंटेन कर रहे हैं कि हमको इस हिसाब से पूछा जाए। मैं इस बात से सहमत हूँ। हाँ जी, मेरी समझ तो यही है। अब ऐसे उनके स्वभाव से सब कोई परिचित है, और जो उनका तेवर है तो उस हिसाब से जो बात उठी है, तो हमारे समझ से जो बात थी मैंने रखी इस पे। जी ब्रजेश भाई, आप कुछ और कहना चाहेंगे सुधाकर सिंह और जगदानंद प्रकरण पर? जगदानंद सिंह के 3 बेटे पॉलिटिक्स, विधानसभा के चुनाव में अजीत सिंह की अभी तुरंत हार हुई। अभी जो उपचुनाव हुआ है उसमें, और उसी के बाद कुछ मामला और गड़बड़ हो गया। जो उपचुनाव में हार हुई जगदानंद जी के बेटे की, उसके बाद ही कुछ मामला और लोग मतलब कि संबंधों में और लग रहा है कुछ खटास आ गई है। और उसी के बाद जैसे कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी से कि हमको जो जानकारी है, जगता बाबू लगभग 20-25 दिनों से अपने गांव में ही, और पटना की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी शामिल नहीं। सवाल तो उठता ही है। अजीत सिंह खैर रोहतास का मामला तो नहीं भी नजर आते, पुनीत सिंह हमको जरूर नजर आए। तो विकास जी कैसे निपटेगी राजद इससे? हाँ, ये बात आपने सही बोला कि राजद कैसे निपटेगी, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। ये भूपेंद्र जी की बात को इग्नोर नहीं आप कर सकते हैं। बिल्कुल मैं इनकी बात नहीं, ये मैं इनकी उपेंद्र सर की बात से मैं 100% सहमत हूँ। जरूर वो एंग्री मैन के भूमिका में है, और ये अब तो समय बताएगा, वेट एंड वॉच करना होगा कि आखिर उनका अगला कदम क्या होगा। उनको बहुत ही टैक्टफुली हैंडल करना पड़ेगा। अगर उनको टैक्टफुली हैंडल अगर वो नहीं करेंगे तेजस्वी जी, तो हो सकता है कि यहां से कुछ बगावती सुर चालू हो सकता है। मैं इसकी संभावना एकदम देख रहा हूं।
संजीव जी। रंजन सर, जिस तरह की चर्चाएं जगदानंद सिंह, सुधाकर सिंह, अजीत सिंह को लेकर हुई और राजद से उनके संबंधों को लेकर, तो इसका मगध और शाहाबाद की राजनीति पर, चुनावी पॉलिटिक्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या देख रहे हैं इसमें? नफा नुकसान राजद को कितना हो सकता है? शाहाबाद पूरा औरंगाबाद उन्हीं के खाते में है, रोहतास उन्हीं के खाते में है। जगदानंद सिंह का बहुत अच्छा संबंध रहा लालू यादव से, या कहिए परिवार से कहिए, और उन्होंने अंतिम समय तक उसको निभाया, जगदानंद सिंह ने निभाया। लेकिन अब रहा उनके बच्चों का सवाल, सुधाकर सिंह हो या अजीत सिंह हो, तो इनका टेम्परामेंट थोड़ा सा अलग है। ये बहुत ज्यादा चीजों को बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं जगदानंद की तरह। ये जिसको कहा जाता है तिल दूध पी जाना, ये उस स्थिति में ये लोग नहीं है। इसीलिए इनका जो टेम्परामेंट है वो राजद के मिजाज से मैच नहीं खा रहा है, और अंततः ये होगा कि या तो ये राजद छोड़ेंगे, और अगर राजद में भी रहेंगे तो इसी तरह बगावती तेवर अख्तियार करते रहेंगे। तो नतीजा होगा कि आरजेडी को रोहतास भोजपुर क्षेत्र में नुकसान होगा। तो ये भाजपा की तरफ भी तो जाते हुए नहीं दिख रहे हैं, जिस तरह के इनके बयान शुरू में आए हैं। जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहते हुए भाजपा को फायदा पहुंचा देंगे। अच्छा, देखिए, ये भाजपा की तरफ सीधे तो ये लोग नहीं जाने वाले हैं, लेकिन एक चीज जो हम लोग देख रहे हैं कि लालू जी के परिवार में राबड़ी जी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती, वैसे जगदानंद सिंह के परिवार में जगदानंद सिंह, सुधाकर सिंह, उधर भी 4 है, मजबूती स्थिति में इधर भी 4 है, और इसका प्रभाव जो है कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद तक है। राजपूत बहुल इलाकों में पिछले 2 चुनावों से देखा जा रहा है, पिछले विधानसभा और लोकसभा में, कि महागठबंधन को भारी विजय प्राप्त हुई है। उसमें कहीं न कहीं इनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है, चाहे जिस परिस्थितियां भी रही हो, लेकिन है। तो ऐसी स्थिति में अभी लोगों को इग्नोर करके कैसे तेजस्वी यादव और कैसे ये जो इनकी जो कंपनी है वो कैसे आगे पार्टी के पारी को बढ़ाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल जी, शिव कुमार जी कुछ कहना चाहें? देखिए, इसमें जो है शाहबाद क्षेत्र में और उस औरंगाबाद क्षेत्र की जहां तक बात है, अगर माने उनके सुधाकर सिंह और अजीत सिंह अगर बहुत उछल कूद भी करेंगे तो कितना प्रभावित कर पाएंगे, इस संबंध में मेरा मतांतर है, और हम समझते हैं कि ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगे। राजपूतों का जो हो प्रभावित हो सकता है। अगर प्रभावित करने की स्थिति में रहते तो दूसरे पार्टी में चले जाते। दूसरे पार्टी में इसलिए नहीं जा रहे हैं कि घुमा फिरा के यहीं इनको शरण है, यहीं से एमएलए एमपी बन सकते हैं। तो दूसरे जगह से जाने में कुछ कठिनाई है। इनको सपोर्ट वोट चाहिए, या एमएलए एमपी बनने के लिए जो सपोर्ट वोट चाहिए वो राजद ही दे पाएगा, दूसरा नहीं दे पाएगा, मेरा अपना समझ। क्या विकास जी? हाँ, मैं शिव कुमार सर की बातों से मैं भी सहमत हूँ। जी, ये बरजय भाई की टिप्पणी ले लेते हैं। देखिए, कम से कम बरजय भाई, जगदानंद सिंह के मतलब जो 3 पुत्र राजनीति में हैं, तो उस तरह से मतलब कि जो तीनों में कुछ ना कुछ दम दिखाई पड़ता है। उस तरह से जिसे तेजस्वी यादव सभी चारों में आगे चल रहे हैं, उस तरह की स्थिति नहीं है। वैचारिक रूप से भी और राजनीतिक गतिविधियों में भी तीनों भाई काफी सक्रिय दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इसमें तो बरजय भाई दम है ना, शिव कुमार सिन्हा जी जो कह रहे हैं, तीनों में दम है। मान लीजिए कि अगर क्षमता राजनीतिक विरासत भी उस तरह किसी को सौंपी, वहां इस तरह से जगदानंद किसी को राजनीतिक विरासत सौंप नहीं सकते। और तीनों भाई एक दूसरे से सहयोग करते भी दिखाई पड़ते। अलग अलग ये बात आपने सही बोला। कास्ट लाइन पे भूपेंद्र भाई राजपूतों को कितना प्रभावित कर पाएंगे? शिव कुमार सिन्हा जी का तो ये सवाल उचित लगता है कि अगर उनमें क्षमता होती कास्ट पॉलिटिक्स में जाति के वोट को इधर उधर करने में, तो दूसरे दल भी ले लेते, उधर भी चले जाते, फिर दबाव में क्यों रहेंगे? देखिए, इतने जरूरत है ना, जो राजद से सपोर्ट मिलेगा, दूसरे जगह से सपोर्ट इनको नहीं मिलेगा जीतने के लिए, मेरा अपना मानना है। जी, इतनी बड़ी भी छवि नहीं है कि अकेले दम पर कुछ कर पाएंगे, लेकिन यही कहना है। लेकिन देखिए, है क्या कि जो कोर वोट बैंक है उसमें अगर 10-20% भी सेंधमारी करा दें तो काफी मुश्किल होगी।
विरोधियों को। हराने के लिए सक्षम है, किसी को हराने में है, जिताने में कितना हाँ। सक्षम है यह विवाद की बात अब है। तो वही होता है ना सर। चलिए बहुत बहुत सबको धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर